हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर लाइटअप प्रोसीजर का पार्ट 3 मैं वीडियो बना रहा हूं। इस पार्ट में हम लोग बॉयलर लाइटअप रेडीनेस, क्योंकि इससे पहले आपका क्या था, आपने CW, ACW, टर्बाइन लूब ऑयल सिस्टम, सील ऑयल सिस्टम, प्राइमरी वाटर सिस्टम आपका चार्ज हो चुका है, कंडेंसेट वाटर साइकिल आपने चार्ज कर दिया है, फीड वाटर साइकिल को आपने रेडीनेस कर दिया है, ड्रम लेवल में आपने वाटर ले लिया है, तो आपका इतना सारा चीज़ रेडी हो चुका है। अब आपको बॉयलर लाइटअप की तरफ जाना है, और बॉयलर लाइटअप रेडीनेस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको बॉयलर को पर्जिंग करना, क्योंकि पर्जिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पर्जिंग से क्या होता है कि आपका बॉयलर के अंदर जो भी अनबर्न कार्बन है या जो भी अनबर्न ऑयल है, जो आपका वाटर वॉल में या फर्स्ट पास सेकंड पास में जो डिपॉजिट हो गया है, उसको सबको पर्ज आउट करना, मतलब निकालना है बाहर में। तो उसको हम लोग फ्लशिंग ऑफ द बॉयलर में कहिए कि हमको बॉयलर को पूरा फ्लश करके जो भी अनबर्न कार्बन था, अनबर्न फ्यूल था, सबको हमको बाहर निकाल देना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका पर्जिंग। तो देखते हैं पर्जिंग के लिए आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, पर्जिंग का बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स है। पर्ज परमिसिव है। पर्जिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्जिंग करके जो भी बॉयलर के अंदर अनबर्न कार्बन था, अनबर्न ऑयल था, सबको हम लोग फेज आउट कर देना है, बॉयलर से फ्लश कर देना है। और पर्जिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पर्जिंग जब तक नहीं कीजिएगा, आपका MFT चैनल रीसेट नहीं होगा। क्योंकि आपका MFT का 3 चैनल्स है, तीनों चैनल आपका रीसेट नहीं होगा। एक बार पर्जिंग कंप्लीट हो जाता है तो MFT आपका ऑटो में रीसेट हो जाएगा, और जैसे MFT रीसेट होगा, देन यू कैन ओपन HOTV एंड LOTV, जो कि आपका बॉयलर लाइटअप में बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना MFT रीसेट किए हुए आप LOTV एंड HOTV वाल्व को ओपन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पर्जिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो पर्जिंग करने के लिए आपको बहुत सारा परमिसिव होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एयर प्री हीटर को स्टार्ट करना है। देखिए, एयर प्री हीटर को स्टार्ट करने से पहले आपको जितना भी उसका एयर फ्लू गैस का डक्ट है या गेट है या एयर साइड का जो डक्ट गेट है, सबको ओपन कर लेना है। सारा डक्ट उसका लाइनअप कंडीशन में है, होना चाहिए, मतलब फ्लू गैस पाथ अवेलेबल होना चाहिए। आप फ्लू गैस का पाथ क्या होता है फ्रेंड्स? आपका बॉयलर का फर्स्ट पास सेकंड पास होता हुआ एयर प्रीहीटर में आता है, एयर प्रीहीटर से आपका ESP में जाता है, ESP से आपका ID फैन से चिमनी। इसमें जो इस पाथ में जो भी आपका डक्ट है या गेट है, डैम्पर्स है, सारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको APH को चला देना है। APH को चलाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि APH को चलाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है एंड एयर मोटर है। सबसे पहले आपको एयर मोटर से चलाना है। एयर मोटर से पहले हम लोग क्यों चलाते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि एयर मोटर का RPM कम होता है, तो पहले धीरे धीरे APH को रोटेट करना है और उसको चेक करना है कि कहीं से कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। उसका सारा पैरामीटर को ऑब्जर्व कर लेना है। और उसका जो सपोर्ट बियरिंग एंड गाइड बियरिंग LOPs होता है, उसको आपको रनिंग कंडीशन में रखना है। उसको चेक कर लेना है कि कहीं तरह से कोई तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट कर देना है, फिर आपका एयर मोटर बंद कर देना है। इसी प्रकार से दोनों एयर प्रीहीटर को आपको स्टार्ट कर लेना है। तो फर्स्ट आपको क्या स्टेप लेना है फ्रेंड्स? एयर प्रीहीटर को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको क्या लेना है कि ID फैन को स्टार्ट करना है। ID फैन APH के बाद आपको ID फैन को स्टार्ट करना है। ID फैन को स्टार्ट करने के लिए भी उसका बहुत सारा इंटरलॉक प्रोटेक्शंस है, वो आपको चेक कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रिकल से क्लियरेंस ले लीजिए, मैकेनिकल साइड से भी क्लियरेंस ले लीजिए। उसका जो लूब ऑयल सिस्टम को पहले चलाना है, उसका पहले किसी भी इक्विपमेंट को चलाने से पहले उसका लूब ऑयल पंप को चलाना जरूरी होता है। क्योंकि लूब ऑयल का क्यों जरूरी है? क्योंकि वो बियरिंग को कूल करने के लिए जाता है। तो ID फैन का भी आपका लूब ऑयल पंप है, लूब ऑयल पंप को पहले चला लीजिए, देख लीजिए कि कहीं ऑयल तो लीकेज तो नहीं है। उसके बाद आपको ID फैन को चलाना है, क्योंकि ID फैन आपका 11 किलोवोल्ट का ह्यूज ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर है। तो फिर आपको इलेक्ट्रिकल से क्लियरेंस लेके उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन, देखिए इक्विपमेंट को चलाने से पहले उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन जरूर इंश्योर कर लीजिए कि वो सर्विस में है कि नहीं। ये इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए है आपका इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन। तो आपको ID फैन को चला लेना है। ID फैन को चलाने के बाद उसका धीरे धीरे आप उसका फर्नेस का जो वैक्यूम है उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप फ्रेंड्स, ID फैन को चलाने से पहले आपको S प्लांट से भी क्लियरेंस लेना है। S प्लांट से क्लियरेंस क्या लेना है कि आपका जो ट्रफ सील है उसको चार्ज कर लेना है। उससे पूछिए कि आपका ट्रफ सील चार्ज है कि नहीं। तो पहले ट्रफ सील को जो बॉटम एस हॉपर है उसको आपको ओवरफ्लो करा देना है, उस ट्रफ सील को चार्ज कर लेना है।
देन आपको स्टार्ट करना है आईडी फैन को, नहीं तो आपका वैक्यूम ड्राफ्ट मेंटेन ही नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको एस प्लांट से आपने क्लियरेंस ले लिया, फिर आपको आईडी फैन चलाना है। आईडी फैन चलाने के बाद फिर आपको एफडी फैन को चलाना है। एफडी फैन देखिए, आईडी फैन और एफडी फैन, प्राइमरी एयर फैन, आपका एयर प्री हीटर, सील एयर फैन एंड स्कैनर एयर फैन, सारा फैन का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। एक प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स फैंस के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द फैंस का वीडियो आपको मिल जाएगा कि उसका इंटरनल प्रोटेक्शन क्या है, उसका लूप वाइल डायग्राम क्या है, उसका क्या क्या इंटरनल कंपोनेंट्स, सारा डिटेल्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एफडी फैन को चलाने के बाद अब आपको एयर फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाना है। मेंटेनिंग द फर्नेस ड्राफ्ट -8 से -10, आपको फर्नेस ड्राफ्ट को मेंटेन करते हुए आपको एफडी फैन को ब्लेड पिच ऑपरेटेड एफडी फैन होता है और आईडी फैन क्या है, वीएफडी कंट्रोल होता है। तो दोनों को धीरे धीरे ऑपरेट करते हुए आपका एयर फ्लो को जनरली हमको कितना लेके जाना है, 680 से 700 टन आपको एयर फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाना है। क्योंकि आपको पर्जिंग के लिए क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एयर फ्लो ग्रेटर देन 30% एंड लेस देन 40%, मीन्स 800 से आपको कमी रखना है। तो सेफ साइड के लिए होता है हमको 700 टन आपको एयर फ्लो मेंटेन कर लेना है फर्नेस ड्राफ्ट को मेंटेन करते हुए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका एपीएस चल गया, आईडी फैन को आपने चला दिया, उसके बाद आपने एफडी फैन को चला के फर्नेस ड्राफ्ट को भी मेंटेन किया और एयर फ्लो को भी आपने 700 टन तक मेंटेन आपने कर लिया। ठीक है, एफडी फैन को आपको मैनुअल में रखिए एंड आईडी फैन को आप ऑटो में डाल सकते हैं। उसका आईजीबी को ऑटो में डालिए, वीएफडी को ऑटो में आपको नहीं डालना है। पहले आईजीबी को ऑटो में डाल दीजिए, वीएफडी को मैनुअली कंट्रोल कीजिए। ठीक है, पहले फर्नेस प्रेशर को आईजीबी से मेंटेन होने के लिए दीजिए, बाद में हम लोग वीएफडी से उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखिएगा कि एक बीसीडब्ल्यू पंप को चलाना है, बॉयलर सर्कुलेशन पंप। बॉयलर सर्कुलेशन पंप आपका 3 सीसी पंप या उसको बीसीडब्ल्यू पंप हम लोग बोलते हैं। 2 बीसीडब्ल्यू पंप आप चला सकते हैं। बीसीडब्ल्यू पंप सक्शन कहाँ से लेता है, ड्रम से लेता है और वो डिस्चार्ज कहाँ करता है, बॉटम रिंग हेडर में की तरफ डिस्चार्ज करता है। तो आपका ड्रम लेवल बीसीडब्ल्यू चलाने से पहले आपका ड्रम लेवल प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप बीसीडब्ल्यू पंप चलाते हैं ड्रम लेवल फॉल करता है, रैपिडली फॉल करता है आपका, क्योंकि वो सक करता है तो ड्रम लेवल गिरता है। इसलिए बीसीडब्ल्यू पंप चलाने से पहले आपका एमडीबीएफपी स्टार्ट कंडीशन में होना चाहिए और अप टू एमडीबीएफपी से आपका फीड वाटर साइकिल अप टू ड्रम तक मेंटेन होना चाहिए, ताकि अगर आपका ड्रम लेवल गिरता है तो आप फटाक से आप ड्रम में वाटर ले सकते हैं। ये आपको इसलिए हम लोग फीड वाटर साइकिल पहले हेल्दी करते हैं, देन बीसीडब्ल्यू पंप आपको चलाते हैं। तो बीसीडब्ल्यू पंप चला लेना है, उसका सक्शन एंड डिस्चार्ज का वेंटिंग प्रॉपर कराते हुए आपको बीसीडब्ल्यू पंप चला लेना है। 2 बीसीडब्ल्यू पंप आपको चलाना है, तीसरा बीसीडब्ल्यू का भी हेल्दीनेस चेक करके उसको सेट में डाल देना है। ठीक है, आपका बीसीडब्ल्यू पंप स्टार्ट हो गया। तो आपका एक पर्जिंग परमिसिव है, वाटर सर्कुलेशन नॉट करेक्ट करके, तो आपने उसको करेक्ट कर लिया बीसीडब्ल्यू पंप चला के। अब आपको देखना है कि पर्ज परमिसिव में क्या क्या कंडीशन आपको मिल रहा है। तो पर्ज परमिसिव का आपको कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, कि आपका बोथ आईडी फैन, आपका आईडी फैन रनिंग, एफडी फैन रनिंग। देखिए, आप स्टार्टिंग में दोनों आईडी फैन को चला सकते हैं, दोनों एफडी फैन को भी चला सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक ही चला के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों चलाना है तो दोनों चला के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आईडी फैन, दोनों एफडी फैन को आपको चला के रख सकते हैं। तो आपका आईडी फैन रनिंग, बोथ एफडी फैन नॉट ऑफ, एयर फ्लो ग्रेटर देन 30%, लेस देन 40% आपको क्राइटेरिया मिल गया। एलओटीवी एचओटीवी आपका क्लोज है। आपका हॉट एयर गेट सारा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, इसको आपको चेक कर लेना। जितना भी आपका मिल है, कोल्ड एयर गेट से इसका कोई दिक्कत नहीं है, हॉट एयर गेट सब आपका क्लोज होना चाहिए। फीडर आपका ऑफ होना चाहिए, कोई भी फीडर रनिंग कंडीशन में नहीं दिखाना चाहिए। जितना भी आपका एलओएनवी है, जो लाइट ऑयल नोजल वाल्व एंड हैवी ऑयल नोजल वाल्व, सारा क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। एलओएनवी कहाँ रहता है फ्रेंड्स, तो एलओएनवी आपका चारों कॉर्नर में रहता है और एचओएनवी भी आपका हर एलिवेशन का चारों कॉर्नर में रहता है। एलओएनवी आपका सिर्फ एवी एलिवेशन में रहता है और बाकी सारे ऑयल एलिवेशन में आपको एचओएनवी ही मिलेगा चारों कॉर्नर में। पीएफएन आपका ऑफ होना है, पीएफएन आपको नहीं चलाना है। एंड एक्सुरी एयर डैम्पर्स जो एसएडीसी का है वो आपका मॉड्यूलेटिंग कंडीशन में होना चाहिए। पर्जिंग के समय आपका देखिएगा एसएडीसी पेज पे आप जाइएगा तो वो 100% सारा डैम्पर, चाहे वो फेलियर डैम्पर्स हो या एक्सुरी एयर डैम्पर, सारा 100% ओपन रहता है और ओपन होना भी चाहिए 100%, तभी तो आपको जितना हवा आए सारा का सारा बॉयलर में जाए और उसको अनबर्न कार्बन, अनबर्न ऑयल को फेज आउट कर दे बॉयलर से।
फिर आपका स्कैनर शोइंग नो फ्लेम, कोई भी स्कैनर आपका फ्लेम नहीं दिखाना चाहिए। तो आप सारा कंडीशन देख लीजिए, अगर आपका सारा कंडीशन फुलफिल हो गया है देन आपको स्टार्ट पर्ज, आपको पर्ज रेडी करके का ऑप्शन आएगा, फिर आपको पर्जिंग स्टार्ट आप कमांड दे दीजिए। फिर आपका एक देखिएगा कि टाइमर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जनरली आपका 9 मिनट से 10 मिनट का पर्जिंग टाइम रहता है। पर्जिंग जैसे आपको कंप्लीट हुआ फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ACDC पेज पे जाना है। ACDC पेज को आपको मॉड्यूलेट करना है। आप वहाँ पे ACDC पेज को इस टाइप से मॉड्यूलेट कीजिए कि आपका जो DP हो, जो फर्नेस जो विंड बॉक्स DP वो 30 से 40 mm WC आपको मिलना चाहिए। फिर आप देखिएगा पर्जिंग के बाद एक चीज़ और कि आपका जो MFT जो पहले रेड था अब आपका ग्रीन हो जाएगा, मीन्स आपका MFT रीसेट हो चुका है। तीनों चैनल आपका रीसेट हो जाना चाहिए MFT का। जैसे ही आप MFT का चैनल रीसेट हुआ अब आप LOTV एंड HOTV पे ओपन कमांड दे सकते हैं। फ्रेंड आपका पर्जिंग कंप्लीट हो गया है, देन अब आपका बॉयलर लाइटअप के लिए रेडी है। लाइटअप करने से पहले आपको सारा चीज़ इंश्योर कर लेना है। क्या क्या इंश्योर कर लेना है कि आपका PRDS सिस्टम को चार्ज करना है। PRDS सिस्टम आपको चार्ज आपका इंटरकनेक्टिंग वाल्व के थ्रू आपको PRDS सिस्टम को चार्ज कर लेना है। आपका दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट से आपका ASB 61 वाल्व है, दोनों यूनिट का इंटरकनेक्शन वाल्व, उसको धीरे धीरे आप ओपन करके आपका जो स्टेशन हेडर होता है आपका LT एंड HT स्टेशन हेडर है वो आपको चार्ज कर लेना है। ठीक है, मीन्स आपको PRDS सिस्टम को देख लीजिए कि PRDS सिस्टम आपका चार्ज है कि नहीं। उसका जो है ड्रेन वेंट या उसका जो स्टीम ट्रैप लाइन है सब सर्विस में रखिए। स्टार्टिंग में आपका ड्रेन वेंट ओपन करके रखिए, फिर धीरे धीरे उसको क्रैक ओपन कर दीजिए ताकि उसका फ्लो मेंटेन रहे, तो उसका टेम्परेचर आपको मिलता रहेगा। क्योंकि इनिशियल में उसका रिक्वायरमेंट होता नहीं है PRDS सिस्टम का, तो क्या होता है कि अगर आपका ड्रेन वेंट को क्लोज कर दीजिएगा तो फिर आपका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। उसको प्रॉपर फ्लो मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका वेंट को थोड़ा सा ड्रेन को क्रैक ओपन करके रखते हैं और स्ट्रीम ट्रैप लाइन को तो खोल के ही रखते हैं। ठीक है, तो PRDS सिस्टम आपका चार्ज कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपका एक यूनिट अवेलेबल है तो बड़ा आसानी से आप PRDS सिस्टम आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका किसी प्लांट में अगर सिंगल यूनिट है और PRDS सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो फिर तो आपको PRDS सिस्टम को चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको पहले MS लाइन को चार्ज करना होगा, MS लाइन से आपको PRDS सिस्टम को चार्ज करके फिर आपको आगे बढ़ना होगा। थोड़ा उसमें समय लगता है। तो हम लोग जो भी इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं उसमें मान के चलते हैं कि आपके पास से एक और यूनिट है, वहाँ से आप PRDS सिस्टम को चार्ज कर दिए हैं। ठीक है, तो बिफोर गोइंग लाइट अप फॉलोइंग पॉइंट टू बी चेक एंड रेडी। आपका फायर वाटर सिस्टम शुड बी रेडी होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑयल से हम लोग लाइट अप करते हैं तो ऑयल लीकेज होने से कहीं भी आपका फायर कैच कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर वाटर सिस्टम को रनिंग करते हैं। AC स्कैनर फैन शुड बी रनिंग। देखिए AC स्कैनर फैन जो आपका फ्लेम स्कैन करता है उसको कूल करने के लिए आपका स्कैनर फैन होता है। तो प्लांट में 2 स्कैनर फैन होता है, एक आपका DC होता है, एक AC होता है। तो AC स्कैनर फैन को हम लोग रनिंग करते हैं और DC स्कैनर फैन का भी हम लोग हेल्दी करके रखते हैं। फिर आपका श्वास लाइन शुड बी थ्रू। देखिए श्वास लाइन क्या होता है, स्टीम वाटर एनालिसिस सिस्टम, जहाँ से हमको वाटर और स्टीम का जो कंडक्टिविटी, pH, उसका DO, उसका जो होता है कैटायन, सारा पैरामीटर्स जो हम लोग होता है उसमें सिल्का कितना है, सारा पैरामीटर हम लोग इसे चेक करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, वाटर केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो श्वास लाइन आपका थ्रू होना चाहिए। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज़, गन लेने से पहले आपका ड्रम वेंट ओपन होना चाहिए। सुपर हीटर मैनुअल वेंट, सुपर हीटर मैनुअल ड्रेन जो आपका 24 मीटर पे है, उसका मोटराइज वाल्व हो और मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व जो IVD में जाता है, ओपन कंडीशन में होना चाहिए। स्टार्टिंग वेंट आपका ओपन होना चाहिए। रीहीट वेंट आपका ओपन होना चाहिए। रीहीट ड्रेन आप ओपन कर लीजिए। ड्रेन बिफोर बॉयलर स्टॉप वाल्व, बॉयलर स्टॉप वाल्व जो लेफ्ट एंड राइट साइड में जो बॉयलर स्टॉप वाल्व होता है उसके पहले आपका एक ड्रेन लाइन होता है जो IVD में जाता है, उसमें मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व एंड प्लस मोटराइज वाल्व होता है, सबको ओपन कर लेना है। APRDS फ्लोर पे आप जाइए, वहाँ पे मैनुअल और मोटराइज ड्रेन को ओपन कर लेना है। HP बाईपास का वार्म अप लाइन ड्रेन जो होता है BPB 101 एंड 103 ये आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। HP टरबाइन का जो स्टेनर ड्रेन होता है ये भी ओपन होना चाहिए जो आपका UFT में जाता है। MSB 105 एंड 106 ये आपका मोटराइज एंड न्यूमेटिक, मोटराइज एंड मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, सारा ओपन कंडीशन में होना चाहिए। टरबाइन का जो भी जितना भी माल ड्रेन्स है सब में आपका क्या है, मोटराइज एंड मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, सबको ओपन आपको कर लेना है। तो बॉयलर साइड में जितना भी आपका वेंट है सबको ओपन कर लीजिए। टरबाइन साइड में जितना भी आपका ड्रेन है सबको आपको ओपन कर लेना है। फिर CRH एंड HRH रिलेटेड जितना भी ड्रेन है सबको ओपन कर लेना है।
एलपी बाईपास लाइन ड्रेन, एलपी बाईपास का जो लूप ड्रेन होता है उसको आपको ओपन कर लेना है, माल ड्रेन जितना भी है उसको ओपन कर लेना है। मतलब बॉयलर साइड में जितना भी वाटर साइड का वेंट एंड सुपर हीटर और स्टीम साइड जहाँ जहाँ जाएगा सबका ड्रेन और वेंट सबको ओपन कर लेना है। बिफोर ओपनिंग दीज ड्रेन्स इंश्योर द ओपनिंग स्टेटस ऑफ वैक्यूम ब्रेकर्स एंड इन आइसोलेशन वाल्व। देखिए वैक्यूम ब्रेकर्स आपका ओपन होता है और उसका आइसोलेशन वाल्व को आपको ओपन रखना है। आइसोलेशन वाल्व को ओपन रखेगा तभी तो वैक्यूम ब्रेकर आपका एटमॉस्फेरिक एयर कंडेंसर में भेजेगा। अभी कंडेंसर में आपका वैक्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको टरबाइन साइड का ड्रेन आपको चेक कर लेना है, बॉयलर साइड का जितना भी वेंट है आपको चेक कर लेना है, सुपर हीटर ड्रेन खाली आपको चेक कर लेना है, ठीक है। फिर आपको चेक एलडीओ एंड एचएफओ टैंक लेवल, आपको गन लेना है। अगर आपके प्लांट में एलडीओ है तो एलडीओ को जलाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, एटमाइजिंग एयर चाहिए। अगर एचएफओ है तो उसको जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एटमाइजिंग स्टीम चाहिए। अगर एटमाइजिंग स्टीम के लिए कहाँ से आता है, आपका पीआरडीएस एपीआरडीएस सिस्टम से जाता है। तो आपको पैरेलली ये सारा काम करने के समय अगर पैरेलली आपको एलडीओ या एचएफओ पंप चला लेना है और आपका 24 मीटर पर जो बॉयलर का फायरिंग फ्लोर है उसको आपको लाइन अप कर लेना है। मीन्स आपका फायरिंग स्टेशन को आप जाके वहाँ पे लाइन अप कर लीजिए। इन केस ऑफ एचएफओ, अगर एचएफओ में क्या होता है कि आपको स्टीम ट्रेसिंग लाइन एक होता है जो कि आपका पीआरडीएस फ्लोर से होता हुआ आपका एचएफओ टैंक में जाता है और थ्रू द सक्शन हीटर होता हुआ फिर आपका वहीं पे ड्रेन होता है। तो ये आपका एचएफओ हीटिंग लाइन जो ट्रेसिंग लाइन जिसको बोलते हैं उसको आप चार्ज कर लीजिए, क्योंकि एचएफओ का बर्निंग जब तक उसका एक्चुअली एचएफओ का फ्लैशिंग पॉइंट जो होता है वो 66 डिग्री से ऊपर होता है। तो हम लोग पहले एचएफओ लाइन को हीट करते हैं, क्योंकि एचएफओ का क्या होता है हाईली विस्कस होता है, वो अगर आप उसको हीट नहीं कीजिएगा तो वो फ्लो ही नहीं होगा, फिर आपका गन नहीं आता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एचएफओ अगर एचएफओ यूज़ कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं कि आप उसको पहले एचएफओ हीटिंग लाइन को चार्ज करके पूरा उसको एचएफओ को लॉन्ग रिसर्कुलेशन करवाइए ताकि उसका प्रॉपर आपको टेम्परेचर मिलता रहे। एक बार उसका टेम्परेचर आपको 60 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाता है देन आप उसको सर्विस में ले सकते हैं। एचएफओ को जलाने के लिए आपका एटमाइजिंग स्टीम होता है जो कि पीआरडीएस सिस्टम से ही जाता है। उसका हम लोग प्रेशर जनरली 7 kg से 8 kg के आसपास मेंटेन रखते हैं। एचएफओ का प्रेशर जो है वो आपका जनरली हम लोग फायरिंग फ्लोर पे 8 से 10 kg हम लोग मेंटेन रखते हैं। अगर आप एलडीओ यूज़ कर रहे हैं तो इस आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलडीओ आसानी से जल जाता है। एलडीओ के लिए आपका क्या है, एटमाइजिंग एयर है, हम लोग यूज़ करते हैं। एटमाइजिंग एयर का प्रेशर जनरली हम लोग 7 से 8 का 6 to 7 kg रखते हैं और एलडीओ का प्रेशर जनरली हम लोग 8 से 10 kg के आसपास मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज़ पैरेलली कर लेना, फायरिंग फ्लोर को चार्ज कर लेना है, एलडीओ से हो या एचएफओ आपको चार्ज कर लेना है। फिर आपको जैसे एबी एलिवेशन में मान लीजिए आप गन लीजिएगा तो एबी एलिवेशन के चारों कॉर्नर पे जो आपका एलो एनवी है उसका आपको हेल्दीनेस चेक कर लेना है। उसका जो सोलेनॉइड वाल्व है या स्कैवेंजिंग वाल्व होता है उसका आपको सर्विस चेक कर लेना है। वहाँ से आपको सीएनआई साइड से एंड बॉयलर मेंटेनेंस आपको क्लियरेंस ले लेना है कि हमको एबी में आप गन लेना है, तो उसका हेल्दीनेस पूरा वो चेक कर देगा। तो जब आपका अब सिस्टम रेडी हो चुका है, अब आपको गन लेने के लिए आप सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल हो चुका है। गन अब आपको लेना है तो गन सबसे पहले हम लोग किस एलिवेशन में लेंगे, ए बी, क्योंकि आपका बॉयलर ठंडा है तो इसलिए हम लोग ए बी एलिवेशन में गन लेते हैं। चाहे आप एलडीओ लें या एचएफओ लें, एलडीओ आपका सिर्फ ए बी एलिवेशन में रहता है, एचएफओ आपका सारा अगर आपके पास 4 ऑयल गन एलिवेशन है तो चारों एलिवेशन में आपका एचएफओ रहता है। अब आपका बॉयलर लाइटअप आपको करना है। तो बॉयलर लाइटअप के लिए आपको क्या करना है कि चेक द लाइनअप ऑफ एलडीओ पंप। मान लीजिए आपको एलडीओ से आपको लाइटअप करना है तो सबसे पहले आपको एलडीओ पंप का लाइनअप चेक कर लीजिए एंड ओपन द रिसर्कुलेशन वाल्व ऑफ अराउंड 40%। जो पंप का जो रिसर्कुलेशन लाइन है आपका कहाँ पे, एफओपीएच पंप हाउस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपका एलडीओ का रिसर्कुलेशन वाल्व को 40% ओपन कर लीजिए। देन स्टार्ट एलडीओ पंप। अब आपको एलडीओ पंप को आप स्टार्ट कर दीजिए एंड पुट द रिसर्कुलेशन वाल्व इन ऑटो। 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का सेट पॉइंट डाल दीजिए और इसका रिसर्कुलेशन वाल्व को ऑटो में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फायरिंग फ्लोर पे आइए। फायरिंग फ्लोर पे आप आइएगा तो देखिएगा कि ओपन द एलओटीवी जो लाइट ऑयल ट्रिप वाल्व आइसोलेशन वाल्व एट बर्नर फ्लोर। बर्नर फ्लोर पे जो एलओटीवी के पहले जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन कर देना है। देन ओपन द एलओटीवी को आप ओपन करना है। एलओटीवी ओपन करने के बाद जो आपका ओपन द एलओसीबी जो लाइट ऑयल कंट्रोल वाल्व है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करके आप इंक्रीज द ऑयल प्रेशर 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप उसको इंक्रीज कर लीजिए।
तो आपको जैसे ए बी एलिवेशन पे गए, आपका LDO तो ए बी एलिवेशन पे ही रहता है सिर्फ, तो ए बी एलिवेशन पे देखिए कि आपका एटमाइजिंग एयर का प्रेशर दिखाएगा 7 kg के आसपास, और LDO का प्रेशर आपको 15 से 16 kg आपको दिखाना शुरू कर देगा। देन आपको AB में गन लेना है, AB का चारों कॉर्नर में जो आपका है उसको एबिलिटी आप पहले चेक कर लीजिए। देन आपको जो भी गन है पेयर में लेना है, जैसे 1-3 है एंड 2-4 है, आप दोनों का पॉपअप निकाल लीजिए और एक साथ दोनों पॉपअप में कमांड दे दीजिए। ठीक है, कमांड आपने दे दिया AB का, आप 1-3 में कमांड दे दीजिए, तुरंत 2-4 में आप कमांड दे दीजिए। कमांड देने के बाद देखिएगा क्या होता है प्रोसेस, कि पहले आपका टाइमर स्टार्ट होता है। टाइमर स्टार्ट होने के बाद दिखेगा कि आपका कॉर्नर 1 में आप ऑब्जर्व कीजिए कि पहले HE रॉड इग्नाइटर एडवांस होगा, फिर आपका AANB जो एटमाइजिंग एयर नोजल वाल्व होता है वो आपका ओपन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि जो आपका HE रॉड एडवांस हुआ था वो इग्नाइट करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, और जैसे स्पार्क प्रोड्यूस करता है LONV ओपन हो जाता है, लाइट ऑयल नोजल वाल्व, और जैसे ही ओपन होगा स्पार्क प्रोड्यूस होता है और आपका LDO जो आपका LDO जलना शुरू हो जाता है। जैसे ही जलना शुरू हुआ वो आपका रिट्रैक्ट हो जाता है, HE रॉड रिट्रैक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से आपका देखिएगा कि आपका गन आ जाता है। तो आपको 4 गन एट ए टाइम लेना है ताकि आपका डन लेवल उतना स्वेलिंग ना करे। तो इस तरह से आपका बॉयलर लाइट अप हो जाता है। और फ्रेंड, गन लेने के बाद आप SCDC पेज पे जाइए, वहाँ देखिएगा क्या कि गन लेने से पहले आपका SCDC मॉडलेटिंग 20% पे था और हम लोग उसका DP 30 से 40 mm WC मेंटेन किए हुए थे। लेकिन जिस एलिवेशन में आपने गन लिया, मान लिया आपने AB एलिवेशन पे गन लिया, तो AB एलिवेशन का जो एक्सिलरी डैम्पर जो होता है वो आपका 60% ओपन हो जाता है। जैसे आप गन लेते हैं तो 60% ओपन हो जाता है, बाकी सारा एलिवेशन पे जो एक्सिलरी एयर डैम्पर है वो उतना ही रहेगा, बट जिस एलिवेशन पे आप गन लेते हैं उस एलिवेशन का आपका एक्सिलरी एयर डैम्पर ज़्यादा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पर्जिंग के बारे में पढ़े, पर्जिंग का क्या परमिसिव है, कौन कौन सा इक्विपमेंट कैसे कैसे हम लोग स्टेप करते हैं, फिर गन लेने से पहले हमको क्या क्या देखना होता है, फिर हम लोग बॉयलर लाइटअप कर दिए। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही हम लोग पढ़ते हैं कि बॉयलर लाइटअप हम लोग कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का प्रोसेस कि ड्रम वेंट हमको कब बंद करना है, सुपर हीटर वेंट कब बंद करना है, उसके बाद आपका MS हीटिंग, फिर LP बाईपास चार्जिंग, सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।